जिस मेडिकल स्टोर के ऊपर मृतक काम करता था, दूसरे लोगों को दवाइयाँ देता था या दवाइयाँ देने के लिए सीखता था। दवा लेने गए थे, खाली बुखार थोड़ा था और खांसी आ रहा था जी। सांस वास फूल रहा था, कुछ कि नहीं फूल रहा था जी। इंजेक्शन लगाने के बाद एकदम सांस फूलने लगा। अच्छा। भरा मैया इनके पेशाब हो गए, टट्टी हो गए और दहिया भरा दिए, मुँह देखे गिर गए तो फोन हवा की सीरियस ज़्यादा है, इन्हें ले जाओ। भैया हम सुबह थे। अच्छा, असल में डॉक्टर साहब थे तो वो ज़्यादा क्या है डॉक्टर साहब का डिग्री क्या है? डॉक्टर साहब डी फार्मा। दिल दहला देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है और दिल दहला देने की घटना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मात्र 22 वर्ष की उम्र होती है और क्षणिक थोड़ी सी पीड़ा होती है, उसके बाद उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और एक बात है मित्रों, संजोग देख लीजिए, जिस मेडिकल स्टोर के ऊपर मृतक काम करता था, दूसरे लोगों को दवाइयाँ देता था या दवाइयाँ देने के लिए सीखता था, उसी मेडिकल स्टोर से दवा लेने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मामला मित्रों तहसील मनकापुर की ग्राम सभा चौबेपुर के मजरे कोरी डी का है, जो कि जनपद गोंडा के अंतर्गत आता है। यहाँ एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहाँ पर एक 22 वर्षीय लड़का होता है जिसकी रात में हल्की फुल्की सी तबीयत खराब होती है। सुबह वह उठता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है दवा के लिए। वहाँ पर मौजूद जो भी मेडिकल स्टोर संचालक होते हैं उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगने के मात्र 5 मिनट 10 मिनट के बाद में लड़के को खासा तकलीफ़ उत्पन्न हो जाती है, उसकी सांस फूलने लग जाती है। यहाँ कंडीशन उसकी इतनी दयनीय हो जाती है कि टट्टी पेशाब तक जो है उसको हो जाता है। जब हालत नाजुक होती है तो लड़के के साथ में उनका मित्र होता है, वह तत्काल में घर पर उनके परिजनों के पास में फ़ोन करता है और फिर उनको गोंडा जिला अस्पताल के लिए लेकर जाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात होती है कि गोंडा हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते लड़का दम तोड़ देता है। मौजूदगी इस समय मेरी यहीं पर है और ख़ास बात यहाँ एक और देखने को मिली है। घटना को हुए मात्र 20 मिनट होते हैं और मनकापुर पुलिस की सक्रियता इतनी होती है कि वह मौके पर पहुंच जाती है, साथ में परिजनों का सहयोग करती है। परिजनों के कथनानुसार जो है लाश को अपने अंडर में करके पीएम के लिए भेज देती है। अब जिस मित्र के कारण सहयोग किया गया वह लड़का भी हमारे साथ में मौजूद है, उस मित्र से जानने का प्रयास करते हैं अंतिम क्षणों में मृतक मनीष के क्या वक्तव्य थे या उनके ऊपर क्या बीत रही थी, क्योंकि वो साथ ही में थे। उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में मित्रों मृतक मनीष के गांव के ही लोग मौजूद हैं, खासा भीड़ लगी हुई है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनके घर की यथास्थिति क्या थी, मृतक के परिवारजनों का क्या हाल था। भैया हमारे साथ में हैं। भैया आपका क्या नाम है? लल्लू नाम है, जो कोरीडी गांव के निवासी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं मनीष कुमार कैसे व्यक्ति थे या क्या घटना हुई थी। भैया ये मामला जो आज हुआ है आपके गांव में बड़ा ही हृदय विदारक घटना है, परिवार के लोग शोकाकुल हैं, कैसे हुई ये घटना थोड़ा सा बतावें। जो आप ये सवेरे गया दवा लेने, दवा लिया है, उसके बाद में वहाँ पे बोला गया कि इसका तबीयत ज़्यादा खराब है, गोंडा ले जाते दम तोड़ दिया। कहाँ पर दवा लिए थे? मछली बाजार दवा ली। मछली बाजार में मेडिकल स्टोर पर? डॉक्टर मेडिकल स्टोर। क्या नाम है मेडिकल स्टोर का? तिवारी मेडिकल। अच्छा, कितने वर्ष की उम्र थी इस बच्चे? 22 साल। 22 साल। क्या कर रहा था? आप तो गांव के हैं। गांव में ही रहता है। नहीं, खेती किसानी कर रहे थे कि पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई कर रहा था, खेती किसानी कर रहा था। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि ये लड़का उसी मेडिकल स्टोर पर कुछ दिन वर्क भी किया है, सीख रहा था काम वाम। नहीं, ये मेरे को नहीं। अच्छा, आपको नहीं? भैया ये बताइए, जैसे ये मृतक हुए मनीष कुमार जी, मैंने ये सुना है कि वो उसी मेडिकल स्टोर पर काम भी करता था। 4-5 महीने पहले किया है, 1.5 महीने किया है। सीख रहा था वो।
कैसा था वो लड़का, क्या हुआ था? अच्छा, आज की क्या घटना? आज की घटना अभी यहाँ जब घर पे आ गई है लास्ट, तब हम लोग आए बाद में तो हमें नहीं पता चला कि उसको हल्का हल्का जो बुखार हुआ, खांसी हुआ। सुबह गए वहाँ जो है दवा लेने लिए और दवा के लिए बैठा तो जो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में उसको कोई दिक्कत हुई तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। एक लड़का ही पास में रहता है, कल दवा का है, इसी ग्राम से रहता है। उसको फ़ोन किया, बुलाया कि उनको ऐसी दिक्कत है। तो वो लड़का उसका तो देखा उसकी स्थिति जो उसके अपना दवा हो गया मेडिकल हो गई, उसको जो दिक्कत हुई तो उसने बताया तो उसने फ़ोन किया। घर वाले परिवार के ठीक है 10 मिनट में आ रहे हैं, और वाले का 10 मिनट में पहुँचे परिवार वाले तो वो बेहोश की स्थिति में था मनीष। तो ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि कोई सुविधा नहीं है, आप इसको ड्राइवर बैठाया, वो भी गया। वहाँ जब पहुँचे तो डॉक्टर ने चेक किया तो ये बताया कि ये लड़का साथ में जी। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। आप मृतक के मित्र थे और अंतिम समय में आप उनके साथ में, तो कैसे क्या हुआ जब उनको इंजेक्शन लगा तो कितनी देर बाद जो है उनकी तबीयत खराब हुई? सर 10 मिनट बाद। अच्छा, उससे पहले क्या पोजीशन नॉर्मल थी? थे, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं तो दवा लेने तो गए थे ना वहाँ? जी दवा लेने गए थे, खाली बुखार थोड़ा था, वो खांसी आ रहा था। जी, सांस वास फूल रहा था कुछ कि नहीं फूल रहा था? जी वो इंजेक्शन लगाने के बाद एकदम सांस फूलने लगा। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद में। अच्छा, जो तिवारी मेडिकल स्टोर है कितनों दिनों से वो मेडिकल का संचालन कर रहे हैं? सर हम तो पैदा ही नहीं थे उससे पहले से ही, काफी दिन से। अच्छा, इनके परिवार, मृतक के परिवार की क्या कंडीशन है? मृतक के कितने भाई थे? 2 भाई थे। ये बड़े थे छोटे थे? छोटे थे। अच्छा, माता थी और पिताजी? जी माता थी, पिताजी थे, भाभी थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। मित्रों, आप प्रमोद कुमार जी हैं जो मृतक मनीष कुमार के अंतिम क्षणों में साथ में थे। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूँगा मित्रों कि जिस मेडिकल स्टोर पर उनको इंजेक्शन दिया जाता है, अब झोला छाप तो उनको कहा नहीं जा सकता क्योंकि करीब 40-50 वर्षों का उनके पास में अनुभव था, अनुभवी व्यक्ति थे। जब वो देखते हैं कि मनीष कुमार की हालत जो है सीरियस हो रही है तो तत्काल इनको सजेस्ट किया जाता है कि इनको लेकर गोंडा हॉस्पिटल में पहुंचिए। अच्छा, गोंडा हॉस्पिटल इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर अत्याधुनिक मशीनें हैं, त्वरित कार्रवाई होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य होता है कि जो मृतक है गोंडा पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देता है। अब जो है एक बड़ा प्रश्न यह भी निकल के सामने आ रहा है, मेडिकल स्टोर संचालक जो मछली बाज़ार में है, 40-50 सालों का अनुभव है, उनसे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा और उनसे भी यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि कैसा इंजेक्शन लगाए थे कि उसकी हालत नाजुक हो गई, इंजेक्शन के कारण ही उनकी हालत नाजुक हुई या फिर जो है और कोई तकलीफ़ थी उनको। ये सारा विषय वैसे तो जांच का है और मनकापुर जो थाना प्रभारी जी हैं उनके द्वारा लाश को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद में ही यह क्लियर हो पाएगा कि इंजेक्शन के कारण से मृतक हुए हैं मनीष कुमार या फिर और कोई दूसरी बात थी। मित्रों, मेरे चैनल को देखने के लिए फॉलो, शेयर और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।